हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और ये जा चुके हैं ऑफिस और मैं अभी सुबह का टाइम है और तो मैं घर की सफाई कर रही हूँ। आज है संडे का दिन, तो मैंने सोचा कि फटाफट घर की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि ये दिक्कतें हो जाती हैं, सबके साथ हो जाती है, मेरे साथ भी। क्योंकि ये अलमारी मेरे पास रोज़ की रोज़ गंदी होती है और आजकल तो ज़्यादा ही गंदी हो जा रही है। उसका रीज़न है मेरा बेटा, वो रोज़ ही उसके अंदर घुस के घर बनाता है, खेलता है जब खेलना होता है तो। और आज के ज़माने में तो ये भी हो गया ना कि छोटे बच्चे अकेले रहते हैं, अकेले करना भी मजबूरी है। एक रहता है तो ज़्यादा अच्छे से उसको पढ़ा लिखा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो बोरियत भी उनको होती है, बाहर खेलने की कोशिश करते हैं। तो आजकल वैसा माहौल भी नहीं है कि आप बाहर बच्चों को भेज सके, वो घर में ही खेलेंगे अकेले। और दो करने की भी कैपेसिटी नहीं है हम किसी के पास, हम लोग के पास रहती किसी किसी के पास भी, तो वो एक ही करते हैं, जिसके बाद बच्चों को बहुत बोरियत होती है। तो वो घर के इसी सब चीज़ों से खेलते हैं। और सच बताते हैं, मेरे बेटा खेलता है, एक बोरियत होती है उसको, तो खेलता है। तो घर में की चीज़ों से, खिलौने से कितना खेलेगा बच्चे? खिलौने से भी खेलते खेलते, और डेली कोई खिलौना तो लेकर आता भी नहीं है। तो यही इसी सब उसके अंदर घुस के घर बनाएगा, ये बनाएगा, वो बनाएगा और खेलेगा। तो अभी देखिए, मैं बेड को ठीक करने जा रही थी, तो बेडशीट में फटाफट बिछा लेती हूँ कि आज मुझे क्लीन करना था बहुत ज़्यादा घर। क्योंकि सबसे पहले तो संडे का दिन है, मौका भी मिल रहा है आज सफाई करने का। तो मैंने कहा कि चलो पहले तो लग जाते हैं कि घर की सफाई करने के लिए, क्योंकि सॉरी, खांसी आ जा रही है बार बार, पता नहीं गले में कुछ फंस रहा है। तो अभी सफाई का भी दिन इसलिए शुरू हो गया है क्योंकि संडे का दिन मुझे मौका मिल गया है और टाइम भी है। बाबू नीचे खेल रहा है, तो बच्चे के न जाने के लिए रहता है ना जिस दिन, उस दिन। और सैटरडे को मैंने सोचा था बेडशीट मैं धुल दूँगी, इनका बेडशीट सैटरडे को भी स्कूल था और आजकल तो स्कूल भी भेजना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रिवीजन क्लासेस चल रहे हैं। तो ये देखिए अलमारी थी, तो कूलर वगैरह, तो आजकल इतनी गर्मी बढ़ गई है ना, पता नहीं क्यों लग ही नहीं रहा है कि मौसम बच जाता है, मतलब कि गर्मी जैसा ही है। और वैसे भी लगेगा अभी, क्योंकि सितंबर का महीना चल रहा है। तो अभी देखिए मैं अपना ये बेडशीट ठीक कर रही हूँ। इसमें ना बीच का जो जॉइंट है वहाँ पे गद्दे को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, तो मैं मैनेज करके फटाफट, और किनारे का भी जो बेडशीट है वो भी मैंने धुल दिया है, आज धुलूँगी। सबको आज अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ कि फिर उसके बाद मैं किनारे वाला जो छोटा वाला बेडशीट होगा ना, वो मैं 10-15 दिन के बाद ही धुलती हूँ, जैसे कि, क्योंकि वो चीज़ सिर्फ ढकने के लिए और कवर करने के लिए रहता है। उस जगह पे कोई बैठता भी नहीं है ज़्यादातर, तो कोई बैठता भी नहीं है जब ज़्यादातर, तो किसी बड़े वाले हिस्से में ही हम लोग बैठे रहते हैं। आपको दिखता भी होगा वीडियो में। तो अभी देखिए पिलो का कवर लगा होगा कि उसको ढक दे रही हूँ मैं अभी, क्योंकि वो चादर धुलूँगी फिर मैं लगा दूँगी और धुलने के बाद सूख हो जाएगा तब। तो अभी देखिए ये सब कपड़े तो हो गए थे मेरे, सब कुछ ठीक। तो मैंने सोचा ना पहले भिगा लेते हैं कपड़े, बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, इनके भी डेली के कपड़े थे। तो अब मैं सोच रही थी कि कैसे भिगाऊँ, एक ही बाल्टी है मेरे पास। तो मैंने कहा कि चलो मैंने पूरे को नहीं भिगाऊंगी, जो वाइट कलर के हैं और इनके पैंट वैंट वगैरह वो भिग दूँ। और जो इसे ओढ़ने वाले चादर होते हैं ना, वो ज़्यादा गंदे तो होते नहीं, तो बाद में जब मैं इसको निकालूंगी साफ़ करके, तो फिर थोड़ा साफ़ पानी में फिर उसको मैं अच्छे से भिगा दूँगी। मतलब फिर उसको सर्फ डाल कर उसको 5-10 मिनट के, जब तक इसको धुलूँगी तो वो ठीक हो जाएगा, फिर मैं उसको धुल दूँगी। क्योंकि उसमें मिट्टी वगैरह लगता नहीं है, जैसे ओढ़ने वाले चादर में मैं धुल रही थी इसलिए, क्योंकि बेटे की भी तबीयत एकदम ठीक हो गया है, तो चादर वगैरह वायरल का ये सब ठीक हो ही जाना चाहिए। तो अभी देखिए मैंने पानी भर लिया था, तो मैंने फटाफट इसको भिगाया। देखिए वाइट वाले ही कपड़े में भिगा रही हूँ, बाकी मैं वो डार्क कलर वाले चादर नहीं भिगाऊंगी क्योंकि उसमें गंदगी भी नहीं रहती है। वाइट वाले को थोड़ा सा चाहिए भी ज़्यादा साफ़ करना। तो ये मैं करके फटाफट देखिए एकदम ऊपर तक मैंने बाल्टी भर दिया है। तो उसके बाद फिर मैं हाथ धुल के बाथरूम को बंद कर रही हूँ। और ये चीज़ ना, ये अलमारी में इसमें से मुझे निकालना था तेल, तो मैं तेल निकाली। ये डिब्बे को मैंने कुछ करना है, तो अभी मैं 1-2 दिन में या तो मैं डाक करूँगी इसको काम, तो क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे झोले हो गए हैं, जो चावल वगैरह के होते नहीं है वो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पड़ गए हैं। तो फिर उसके कारण मुझे उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिल रही है, तो मैंने कहा कि उसको हटा दूंगी और 2 या 3 2 ही रख लूँगी तो काफ़ी हो जाएगा। 2 से 3 भी चल जाता है, 3 बहुत ज़्यादा हो जाता है, 3 से ऊपर नहीं रखूँगी क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती है हमें भी, मतलब कि सामान लाने जाने में, मतलब कि बहुत ज़्यादा कवर हो जाता है।
तो अभी देखिए मैंने बर्तन तो वगैरह धुल दिया है, तो ये पूरी अलमारी किचन की ये सब चीज़ें धुल रही हूँ। और अलविदा क्या है ना कि आज के दिन से इंतज़ार किस चीज़ का था, आज है पितृपक्ष का पहला दिन, तो मुझे घर की पहले सफाई कर लूँ, क्योंकि मेरे यहाँ सुबह सुबह कुछ नहीं बनता है, शाम को बनना शुरू होता है, कुछ भी बना करके निकालना वगैरह। और बहुत दिनों से इंतज़ार इसलिए था कि मैंने पापा तो मेरे हमारे यहाँ ससुर जी 5 साल पहले एक्सपायर कर गए थे, तो किसी भी उसके कारण हम लोग पितृपक्ष नहीं बनाते थे, मतलब जो नहीं करते थे कोई भी पितृपक्ष का काम। पितृपक्ष में जो होता है खाना निकालना, जल देना, ये सब नहीं करते थे। इस साल हम लोग को मिल रहा था, तो हम लोग को 5 साल के इंतज़ार के बाद हमने नहीं, क्योंकि कभी शादी कभी किसी की डेथ, ये सब चीज़ों में हमारे यहाँ पितृपक्ष नहीं बनाया जाता है, तो हमने नहीं की थी। तो ये इंतज़ार बहुत सालों का था, क्योंकि पापा जब से एक्सपायर किए थे 5 साल पहले, तब से हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हो पाया था उनके नाम पे ये पितृ के में, तो बहुत अजीब सा अफसोस भी होता था। तो फिर इस साल मिल गया, तो मैंने कहा कि मैं भी सोच रही थी कि अच्छे से करूं, क्योंकि पितरों का होता है भगवान जी इसी तरह एक थ्रू कुछ हो जाता है, उनके लिए याद आते हैं, याद हो जाता है। अब भगवान और रीति रिवाज बने ही हुए इसलिए है कि हमें याद करें, हम लोग याद करें उन्हें। तो अभी देखिए मैंने झाड़ू पोछा सब कर दिया, किचन साफ़ कर दिया है, और मेरे पास कपड़े धुलने थे बहुत ज़्यादा, तो 1 घंटा तो मुझे कपड़े धुलने में ही लग गया। फिर मैं आ गई नहा धोकर के कमरे में अपने कपड़े डालने, कपड़े डाल के मैं पूजा कर लूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ पूजा होती है, तो मैं पूजा भी कर लूँगी। तो मैं हल्का फुल्का पूजा कर लूँगी मंदिर के बगैर, मैं थोड़ा सा हट के थोड़ा सा कर देती हूँ, मंदिर को नहीं पोंछती झाड़ती हूँ। तो अभी देखिए फिर चादर वगैरह डाल दूँगी। फिर ये इतने चादर ना बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो इस हिस्से में पड़ते नहीं, तो मैं इसको अब लेके जा रही हूँ बाहर की ओर। मैं छत पे ले जाऊंगी अपना, एकदम वहाँ पे डाल दूँगी 2-3 घंटे में फैल के, क्योंकि वहाँ पे छत पे भी कोई कपड़ा नहीं पड़ा हुआ था, तो मेरा कपड़ा फटाफट सूख भी जाएगा, तो मुझे इसकी टेंशन नहीं थी। तो देखिए मैंने लेकर आ गए, और इसके बाद मैं एकदम पानी खोल दे रही हूँ बाल्टी में भर जाए। और मैं अब बना रही थी तोरी। मेरे यहाँ मेरी मम्मी ने बोला कि तोरी अब नहीं बनाना, आज के आज बना के ख़त्म कर। तो मुझे पता नहीं था, क्योंकि जब किया नहीं जाता तो पता भी नहीं रहता है ना। तो तोरी आज के बाद मत मंगाना, पितृपक्ष तक नहीं खाया जाता है तोरी, जैसे जिसको नुनुआ हम लोग बोलते हैं। तो मेरे पास था आधा किलो नुनुआ, मैंने कहा कि सबको बना डालती हूँ। सुबह सुबह मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी दे दूँ क्या, बनाऊँ कि नहीं, आज भी सुबह बना सकती हो, क्योंकि अभी पहले दिन मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है पितरों के नाम पर, तो अभी बना के तुम खा लो, ख़त्म कर दो, लेकिन ख़त्म कर देना आज के आप ही के अभी। तो मैंने पूरा का पूरा काटा है, सब कुछ छौंका, और मुझे सिंपल सी दाल चावल और वही बनाना है, तोरी की सब्ज़ी। तो चने की दाल मैंने भिगाया था, मिक्स दाल खाने के लिए भिगाया था, तो और चने की दाल थोड़ी दाल इसके लिए। तो फटाफट मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि ये सिंपल ही बनती है मेरे यहाँ, पता ही है। क्योंकि आज संडे का दिन था, तो थोड़ा सा बेटे को भी पढ़ाने का मेरा मन कर रहा था, तो मैं बेटे को भी पढ़ाऊँगी। तैयारियाँ तो बहुत करनी है, अभी रात को खाना हमारे यहाँ निकलता है, तो किसी दिन मैं रात को भी उनके मनपसंद चीज़ें निकलती, सबके घर निकलते हैं मनपसंद चीज़ें, तो मेरे यहाँ भी निकलता है। तो देखिए अभी नुआ मैंने छौंक दिया है, और कुछ चीज़ें मेरे ससुर जी को नाश्ते की चीज़ें ज़्यादा पसंद थी, तो रात को खाने में नाश्ते की चीज़ें तो नहीं निकल सकती हैं, और उनको अच्छा खाना पसंद था। तो मैं वही चीज़ें सोच रही हूँ कि जो उनके फेवरेट होगी, या जो उनको पसंद है, या सिंपल में भी जो अच्छा और टेस्टी खाना जो इनको पसंद है, वैसे ही उनको भी पसंद था, सिंपल सा टेस्टी खाना, और ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद थी। और तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर मैंने वही सब निकालूंगी, और देखते हैं कितने दिन हो सकता है, क्योंकि मेरे ससुर जी पंचमी तक ही एक्सपायर कर गए थे, पंचमी के दिन। उसके बाद अब देखते हैं रीति रिवाज क्या होते हैं, बाकी तो मेरी सास ही बताएंगे, तो वैसे होता चला जाएगा, मैं आपको बताऊंगी ही। तो अभी देखिए फटाफट मैं हल्दी नमक सब डाल रही हूँ, और इसमें मसाले डाल के मैं बैठा दे रही हूँ। फटाफट सब्जी मेरी बहुत टाइम लगाएगी, एक तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी है, और फिर नमक उसमें सब कुछ डालने पे धीमी आंच पे मैंने बैठाया, और यहाँ दाल वगैरह बन जाएगा, तो रोटी वगैरह मैं बना करके एकदम खाना कंप्लीट कर दूँगी। उधर आ गया था नीचे से मेरा बेटा, तो मैं उसको बैठ के ज़बरदस्ती अब पढ़ाऊँगी, क्योंकि इस चीज़ का वो होता है ना कि इसका भी पेपर है, और प्लस घर के काम रात को मेरे को बहुत ज़्यादा काम पड़ जाएगा आज शाम को, क्योंकि पूरे बर्तन वगैरह सब कुछ मुझे किचन एकदम क्लीन करना होता है खाना बनाने से पहले होता है कि थोड़ा सा बर्तन भी सिंक में पड़ा हुआ है, किचन में काम भी हो रहा है, लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं ऑप्शन रहता है। इसमें पहले आपको पूरा बर्तन धुलना होगा, सब कुछ करना होगा। इसकी भी एक ब्लॉग में बना दूंगी कि मैं क्या रात में करती हूँ पूरा और मैं इसमें लेट हो जाती हूँ। तो मैं अभी सुबह के सुबह ही टाइम में निकालती हूँ बेटे को पढ़ाने के लिए, क्योंकि कैसे मैनेज कर रही हूँ वो मैं ही समझ रही हूँ, क्योंकि किसी को भी
आप कहो भी तो नहीं हो सकता। और हर रीति रिवाज को तो फिर मैं देखिए कॉपी में लेकर आई इसका लिखने के लिए कुछ चीज़ें, ओके लिख इसलिए ले लूँ क्योंकि इनको भी जैसे होता है ना कि बच्चों को पढ़ाते वक्त कुछ नोट हमें भी बनाना पड़ता है, क्योंकि हर कॉपी में तो बहुत कुछ रहता है और एग्जामिनेशन में उतना कुछ आता नहीं है। तो देखिए ये भी आ गए थे और मेरा खाना बनके एकदम तैयार हो गया था। दाल मैंने फ्राई नहीं किया था, तो मैंने कहा कि चलो प्लेट में पहले सब्जी निकालते और इसी में दाल भी मैं फ्राई कर दूँगी, क्योंकि फिर मैं बर्तन अभी धुलूँगी नहीं, फिर अब इसके बाद तो मुझे धुलना ही है। तो मैं थोड़ा सा तेल डाली, सीम आँच पे गैस करूँगी। लहसुन मिर्चा मैंने काट के रख दिया था, तो मैंने अभी फटाफट दाल और चावल रख रही हूँ और अभी दाल बना लूँगी तो फिर प्लेट लगा के मैं खाने पे लेकर जाऊँगी। और ये अभी संडे का दिन था तो ये भी आके रुक सकते हैं, अभी जाएंगे हो सके तो 1 घंटा के लिए बाहर निकले। तब तो मैं फटाफट इनका काम करूँ। आजकल दोपहर में बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, थकान सी लगती है, तो मैं खाना खाने के बाद मैं तुरंत सोने का सोचती हूँ। खाना खाते ही ये निकलते हैं तो मैं 1 घंटा ज़रूर से रिलैक्स करनी चाहती हूँ। 1 घंटे के बजाय 2 घंटा हो जाता है, ये मेरी बहुत लेजीनेस हो जाती है। तो फिर मुझे बहुत अजीब सा लगता है आजकल, तो पता नहीं क्यों मुझे मन ही नहीं लग रहा, हर चीज़ में चिड़चिड़ापन आ रहा है। इनसे भी 2 मिनट बात करने पे गुस्सा आ जाती है, बात करती नहीं हूँ, फिर काम करती हूँ, अपना काम करके अपने बेटे को पढ़ाने लग जाती हूँ और बस यही काम मेरा हो जाता है। देखिए मेरी प्लेट और खाना बन के तैयार हो गया था। तो यही कह रही थी इतनी ढेर सारी सब्जी क्यों बनाई, तो मैंने कहा कि तोरी की सब्जी बस वही आज बनाना है। तो कह रहे हैं बस अब सधा डालो ज़्यादा ज़्यादा खा के। हम कहे ठीक है, चावल रोटी मत खाना, अब सब्जी ही खा जाना क्या करूँगी। तो कह रहे हैं फेंक देती, तो नेम के फेंकेंगे क्यों, क्योंकि अभी मुझे बनाना था तो मैंने बना दिया है। बेटे तो खा ही सकता है क्योंकि इसको तो कुछ करना नहीं है, तो ये तो रात को भी खा सकता है। तो फिर हम लोगों ने खाया और आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। इंतज़ार था बहुत सालों से, मुझे हम लोग को इंतज़ार था इस चीज़ का, और अब हम लोग करेंगे ये अपना। फिर उसका नवरात्रि आ जाएगी और अब देखते हैं क्या क्या करते हैं, धीरे धीरे हम दिखाते भी जाएंगे आपको हमारे यहाँ क्या क्या होता है। और मिलते हैं ऐसे ही ब्लॉग के साथ। बाय बाय। आई होप लाइक करेंगे।